गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 20 फरवरी और जानेंगे आज 20 फरवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को एडोको पर मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से दोस्तों जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब बच चुके हैं 8। सबसे पहले तो आप सबको जो है सब्सक्राइब कर लेना जो न्यू स्टूडेंट्स है, और शेयर जरूर कर देना ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इस क्लास से जुड़ सके। सो फर्स्ट वन इज क्या है हमारी वोकेब हमड्रम। क्या है हमड्रम? है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या? फीका पड़ना। फीका पड़ना, ठीक है। मतलब कि कुछ काम करने में या तो अच्छा ना लगना, बोर सा होना, ठीक है, लेकिन एक्साइटमेंट और वैरायटी, उत्साह में कमी या फिर विविधता। लेकिन एक्साइटमेंट और वैरायटी, उत्साह में कमी या फिर विविधता। सिनोनिम्स क्या है इसके? डूल, बोरिंग, मोनोटोन। मोनोटोन सो सम टाइम आपके साथ हुआ होगा कि आप जब किसी अपने फ्रेंड्स या फिर कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको बोरिंग सा महसूस फील होता हो, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? तो देखिए रिमार्केबल एंड एक्साइटिंग, ठीक है। सो दो इसके जो सिनोनिम्स है जो आपने याद रखने, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, बिकॉज एग्जाम्पल ऑल्सो पार्ट्स ऑफ दिस क्लास, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नो मैटर हाउ हमड्रम इज योर लाइफ विदाउट अ जॉब, ठीक है। बिना जॉब के आपके लाइफ में मतलब कि कितना फीकापन है या फिर नीरस है। वंस यू गेट इट थिंग्स इट विल गो फाइन। एक बार आप जॉब पालो सो सब कुछ जो क्या होगा, फाइन हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। क्लियर है? सो ये हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट वन। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड की। सो सेकंड वन क्या है देख लीजिए। कैनाइवेंस। क्या है? कैनाइवेंस है और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है देखी अनदेखी। क्या है? देखी अनदेखी या फिर पगली सी दीवानी, ऐसे भी एक गाना है ना। सो ये इसका मीनिंग क्या? देखी अनदेखी। सीक्रेटली इन्वॉल्व इन इमोरल और इलीगल एक्टिविटी, कुछ इलीगल एक्टिविटी में जो है अपना मतलब कि शामिल होना, इंक्लूड होना उसमें, ठीक है। अनैतिक या अवैध गतिविधि में गुप्त रूप से शामिल होना। सिनोनिम्स क्या है इसके? इन्वॉल्वमेंट, असिस्टेंस, कंस्पायरेसी। एंटोनिम्स है डिसअप्रोबेशन, रिजेक्शन, डिसलाइक, जो कि आपको पसंद ना हो या फिर रिजेक्शन हो वो, ठीक है। अब देखें एग्जाम्पल क्या है। सो एग्जाम्पल है विद द कनाइवेंस ऑफ द गवर्नमेंट द इंडियन आर्मी प्लान अ सर्जिकल स्ट्राइक। सो जो सरकार की मिलीभगत से भारतीय इंडियन जो आर्मी है वो सर्जिकल स्ट्राइक प्लान करने की योजना बना रही है, ठीक है भाई। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सो नेक्स्ट बात करें अगर हम, नेक्स्ट वोकेब है इंटरडिक्ट। क्या है इंटरडिक्ट? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग क्या? पाबंदी। क्या है मीनिंग? पाबंदी। एन अथॉरिटेटिव प्रोहिबिशन इन पर्टिकुलर। सो एक आधिकारिक निषेध या फिर विशेष रूप से, मतलब कि कोई पाबंदी हो, कोई रोक हो या फिर रेस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? सो प्रोहिबिशन, बैन, बार, वीटो, ठीक है, एंड प्रेस्क्रिप्शंस। एंटोनिम्स हैं कोलैबोरेट, सपोर्ट, ठीक है भाई। अब देखें एग्जांपल। सो एग्जांपल है बिकॉज आई फेल्ड मोस्ट ऑफ माई क्लास लास्ट टर्म। बिकॉज आई फेल्ड मोस्ट ऑफ माई क्लासेस लास्ट टर्म, माई पेरेंट्स विल प्रोबेबली इंटरडिक्ट मी फ्रॉम वर्किंग दिस सेमिस्टर। सो जब मैं पिछली क्लास में अनुत्तीर्ण था तो अब जो मेरे माता पिता ने क्या करा है कि वो सेमेस्टर में काम करने से रोकेंगे मुझे। क्या करेंगे? इंटरडिक्ट करेंगे उसके पेरेंट्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रेट। क्या है? डिस्ट्रेट है और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है विचलित। क्या है मीनिंग? विचलित, डिस्ट्रैक्टेड और एब्सेंट माइंडेड। सो विचलित या अनुपस्थित चित। क्या है? विचलित या फिर अनुपस्थित चित। सिनोनिम्स की बात करें सो फॉरगेटफुल है, इनअटेंटिव है, ऑब्लिवियस है, हीडलेस। एंटोनिम्स अलर्ट, अटेंटिव, फोकस। सो ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता आप सभी को जो मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर अदर क्लास जितनी भी दिन में शेड्यूल है वो वोकेब के अलावा करंट अफेयर आती की हैं, करंट अफेयर की 5 क्लास आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आप सभी को उन सब पर भी फोकस करना। 6 क्लास डेली जो है आप सबके लिए लाई जाती है। एग्जाम्पल डिस्कस करें सो ही ग्रू मोर एंड मोर डिस्ट्रेस एज आवर्स पास विदाउट कंफर्मेशन दैट देयर वेर सर्वाइवर्स ऑफ द प्लेन क्रैश। सो विमान दुर्घटना में जीवित बचे लोगों की पुष्टि के बिना घंटों बीतने के साथ साथ और अधिक परेशान होता गया। विमान दुर्घटना में जीवित बचे लोगों की पुष्टि के बिना
घंटों बीतने के साथ साथ वे और अधिक परेशान हो गए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है बेनिग्नेंट। क्या है? बेनिग्नेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है दयालु या फिर सिंपैथी दिखाना, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना। हैविंग और मार्क बाय सिंपैथी एंड कंसिडरेशंस और अदर्स, दूसरों के लिए सहानुभूति और विचार द्वारा चिन्हित या फिर चिन्हित करना। फॉर एग्जाम्पल दूसरों की हेल्प करना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो बेनिफिशेंट, बेनेवलेंट, कंपैशनेट। एंटोनिम्स है एट्रोशियस, बारबरस, कैलस। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है द क्वीन हैड अ नाइट reputation and was loved for her caring treatment of others। सो रानी की एक सौम्य प्रतिष्ठा थी और उन्हें दूसरों की देखभाल करने वाले उपचार के लिए प्यार किया जाता था। रानी की एक सौम्य प्रतिष्ठा थी और उन्हें दूसरों की देखभाल करने वाले उपचार के लिए प्यार किया जाता था। सो लव फॉर एवरीवन, यहाँ पे मतलब कि उसी के, अगर वो मतलब कि क्या किए, वो उपचार के लिए उसको प्यार करता है क्योंकि वो दूसरों की उपचार के लिए हेल्प कर रही है, वो सिंपैथी दिखा रही है, अपनी सहानुभूति दिखा रही है, उस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्या है, देखिए फ्रेको। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है मिश्रण, मतलब कि घुल मिल जाना। अ कंफ्यूज मिक्सचर, घुल मिल भी रहे उसके बाद भी उलझन है। ठीक है, बिना पता किसी चीज़ में घुल मिलना तो वो क्या होगा, एक उलझन ही पैदा करेगा, कन्फ्यूजन पैदा करेगा, क्रिएट करेगा। सिनोनिम्स क्या है इसके, मिसमैच, हॉच पॉच, क्लटर। एंटोनिम्स है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, रेबल, सीक्वेंस। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो देखिए एग्जाम्पल है द पेरेंट्स गन लो इज अ फ्रेगो ऑफ नॉनसेंस एज मोस्ट ऑफ इट इज अनएनफोर्सेबल। सो वर्तमान बंदूक कानून बकवास है क्योंकि इसमें से अधिकांश अपरिवर्तनीय हैं। क्या है, वर्तमान बंदूक कानून बकवास है क्योंकि इसमें से अधिकांश अपरिवर्तनीय हैं। नेक्स्ट बात करें क्या, सो देखिए नेक्स्ट है डिमिनुशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग अवनति या फिर कमी होना। सो अ रिडक्शन इन द साइज, किसी भी आकार में कमी, या फिर एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ महत्व, किसी भी महत्व मतलब कि सीमा महत्व में कमी। सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए क्या है, कर्टेलमेंट है, कर्टेलिंग है, कटिंग बैक है। एंटोनिम्स है एक्रेशन, एक्रूअल एंड एक्यूमुलेशन। ठीक है, सो ये रहे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है रेगुलर एक्सरसाइज कैन रिजल्ट इन अ जनरल डिमिनुशंस इन स्ट्रेस लेवल। सो नियमित व्यायाम, नियमित मतलब कि रेगुलर, नियमित व्यायाम से तनाव का स्तर सामान्य रूप से कम होता। सो ये 100% श्योरिटी है कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो सो यहाँ पर तनाव का स्तर तो सामान्य रूप से कम होगा, मतलब कि डिमिनुशन होगा। साथ ही जो आप जो है जो कि तरह तरह की डिजीज़ होती हैं उनसे भी आप सेफ रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीपोंड्रेंस। क्या है, प्रीपोंड्रेंस है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है प्रधानता। द क्वालिटी ऑफ फैक्ट और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, क्वांटिटी और इम्पोर्टेंस। सो संख्या, मात्रा या महत्व में अधिकांश होने या गुण या तथ्य। सिनोनिम्स की बात करें, प्रीवेलेंस, प्रीडोमिनेंस, डोमिनेंस। एंटोनिम्स है कपल, फ्यू, हैंडफुल, स्मार्टरिंग। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है द प्रीपोंडेंस ऑफ मेडिकल टेस्ट आइडेंटिफाइज योर मेडिकल कंडीशन एज टर्मिनल कैंसर। सो चिकित्सा परीक्षणों की प्रधानता आपकी चिकित्सा स्थिति को टर्मिनल कैंसर के रूप में पहचानती है। ठीक है, किस में पहचानती है, टर्मिनल कैंसर के रूप में पहचानती है प्रधानता आपकी जो चिकित्सा स्थिति है। ठीक है भाई, ये आपने ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है वेंटन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है उद्यमी। किसी भी मैरिज में जब जाते हैं तो कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उधम जाते काटते हैं। ऑफ अ क्रूर और वायलेंट एक्शन, डेलिब्रेट एंड अनप्रोवोक्ड। सो एक क्रूर या हिंसक कार्रवाई के लिए जानबूझकर और अकारण। सिनोनिम्स क्या है, बावड़ी, नेस्टी, एब्सेंस, डेलिब्रेट। एंटोनिम्स है क्लीन, डिसेंट, एक्सेप्टेबल। ठीक है, सो ये इसके तीन सिनोनिम्स और तीन एंटोनिम्स हैं सॉरी, और चार हैं सिनोनिम्स, 4 सिनोनिम्स हैं। क्लियर। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल है he loved he loved way she could be wanton and sensual 1 minute, so then bashful and demure the next। so वे प्यार करता है, क्या करता, वे प्यार करता, he loved वे प्यार करता जिस तरह से 1 मिनट
1 मिनट में कामुक और कामुक हो सकती हैं, फिर अगले दिन संकोची और निंदनीय हो सकती है। ठीक है। सो भाई आज का जो आपका वोकैब का क्लास था दोस्तों वो यहीं ख़त्म होता। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। साथ ही आपने एंजॉय किया होगा, न्यू जो वोकैब है वो सीखी होगी। अगर आपने ये सब फील किया है आज, ठीक है, कुछ किया है हाँ कि आज के क्लास में कुछ ज़रूर मतलब कि इंपॉर्टेंस काम किए हैं। सो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ ही शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।